मेरठ में जन्मा, मेरठ में पला बड़ा और मेरठ में ही मेरी पढ़ाई हुई। बनारस में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला। तो मैं अयोध्या हमेशा जाता था, लेकिन वहां पहुंचकर और वहां से लौटते हुए मुझे जो दुख का एहसास होता था उसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि रामलला के दर्शन नहीं होते थे। रामायण के किरदार सियासत में भी रहे हिट। सीता और रावण के बाद क्या राम की होगी सियासी जीत? रामायण के किरदारों का राजनीतिक सफर कौन कितना रहा चुनाव में सफल? सीता और रावण भी चुनाव जीत चुके हैं। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से दिया टिकट। दीपिका चिखलिया और अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में लड़ा था चुनाव, दोनों को मिली थी चुनाव में जीत। क्या राम की सियासी वेतरनी पर होगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है, हर तरह चुनावी शोर और सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। वहीं पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों पर दाव लगा रही हैं। फिल्मी सितारे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये ट्रेंड काफी पुराना है। ऐसे ही ट्रेंड के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि इन सितारों को सियासत में कितना सराहा गया। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी रामायण के किरदार चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। रामायण सीरियल के कुछ किरदारों ने अपनी लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीता है, फिर चाहे वो टीवी की सीता यानी दीपिका चिखलिया और रावण यानी अरविंद त्रिवेदी हो, या फिर हनुमान यानी दारा सिंह रहे हो। लेकिन अब वक्त बहुत बदल चुका है और देखना होगा कि इस बार टीवी के श्री राम यानी अरुण गोविल के लिए मेरठ की सियासी जमीन कैसी रहने वाली है। अब आपको साल 1987 के दौर में ले चलते हैं। ये वो दौर था जब टीवी को रंगीन हुए कुछ ही साल हुए थे। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रामानंद सागर ने उस दौर में एक ऐसा धारावाहिक लॉन्च किया जो कि सुपरहिट हो गया। सुपरहिट का पैमाना ऐसा कि आम लोगों ने उस सीरियल के किरदारों को भगवान मानना शुरू कर दिया। सीरियल भगवान राम पर था। रामानंद सागर की रामायण का एक एक किरदार लोगों को आज भी याद है। इस टीवी सीरियल में भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया। न सिर्फ निभाया बल्कि ऐसी ख्याति पाई, जहां वे जाते लोग उनके पैर छूते। कई घरों में तो लोग उन्हें असली राम समझकर उनका ही फोटो अपने मंदिर में रखते और पूजा करते। इसके अलावा सुनील लहरी ने इस सीरियल में श्री राम के भाई लक्ष्मण का किरदार निभाया था। वहीं भगवान राम की पत्नी सीता का किरदार दीपिका चिखलिया ने निभाया था। इसके अलावा उस दौर में रावण का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने भी खूब लोकप्रियता बटोरी थी। इस रोल में उन्हें इस कदर सफलता मिली कि लोग उन्हें असलियत में रावण समझने लगे थे। आपको इनकी लोकप्रियता कैसी थी ये भी बताते हैं। धारावाहिक खत्म होने के बाद का आलस ऐसा था कि इन किरदारों को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में ज्यादा काम नहीं मिलता था। वजह थी कि दर्शकों के दिमाग में धारणा ऐसी थी कि वे किसी और किरदार में इन्हें देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ सभी कलाकारों ने अपनी अलग अलग राहें चुनी। कुछ किरदारों ने अपनी लोकप्रियता का फायदा उसी दौर में उठाया और राजनीति में हाथ आजमाया। यह दाव सफल हुआ। टीवी की सीता यानी दीपिका चिखलिया और रावण यानी अरविंद त्रिवेदी ने 1991 में ही भाजपा में टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब आपको ये भी बता दें कि कहां से चुनाव लड़ा था। तो सीता यानी दीपिका चिखलिया गुजरात के वडोदरा से जीतकर संसद पहुंची थी, जो वहीं रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने गुजरात के साबरकांठा की सीट जीती थी। इसके अलावा रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को भी बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और तभी वे राज्यसभा के जरिए संसद पहुंचे थे। हालांकि दारा सिंह और अरविंद त्रिवेदी का अब निधन हो चुका है। जब दीपिका गुजरात से सांसद बनी उस वक्त उनकी उम्र महज 25 साल थी। उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता रणजीत सिंह गायकवाड़ को हराया था। 1991 के चुनाव में दीपिका को 39.98% वोट मिले थे। उन्होंने रणजीत सिंह गायकवाड़ को 50,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया था। बाद में उन्होंने अपनी बेटी की देखभाल के लिए राजनीति छोड़ दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि चुनाव लड़ने के लिए कई पार्टियों से फोन आने के बावजूद उन्होंने भाजपा को चुना था, क्योंकि उनके दादा ने
आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम किया था। वहीं रावण के किरदार को भी जनता से खूब सराहा था और टीवी के रावण को राजा का ताज पहनाया था। साल 2021 में लंका अधिपति लंकेश या रावण बनकर जनता के दिल में गहरी छाप छोड़ने वाले अरविंद त्रिवेदी का 82 की उम्र में निधन हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि स्क्रीन पर रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने जब गुजरात के साबरकांठा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, तब उनके कैंपेन का मुद्दा राम मंदिर ही था। 90 के दशक की शुरुआत में यह मुद्दा अपने उरूज पर था। निजीनतम इस चुनाव में अरविंद त्रिवेदी की जीत हुई और सबसे दिलचस्प बात ये रही कि 1991 के चुनाव में अरविंद की टक्कर महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी से थी। एक और रामायण के रावण और दूसरी ओर महात्मा गांधी के पोते, दो दिग्गज शख्सियत के बीच जनता ने अरविंद को अपना राजा चुना और अरविंद को 1,68,000 वोट ज्यादा मिले थे। इसके बाद चुनावों में अरविंद त्रिवेदी ने फिर उसी सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनकी किस्मत इतनी मजबूत नहीं थी। 1996 के चुनाव में अरविंद को कांग्रेस की निशा अमर सिंह चौधरी से शिकस्त मिली। इतिहास ने फिर से एक बार खुद को दोहराया है। ऐसा ही एक दौर है यह 2024 का, जहां की टीवी पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को इस चुनाव में भाजपा ने मेरठ से उतारा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 33 साल पहले जब धारावाहिक रामायण की सीता दीपिका चिखलिया रावण अरविंद तिवारी ने राजनीति में कदम रखा तो उन्हें जनता का खूब प्यार मिला था। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मेरठ की जनता टीवी के राम यानी अरुण गोविल को कितना प्यार देती है। वैसे तो भाजपा के लिए मेरठ लोकसभा क्षेत्र हमेशा से जिताऊ क्षेत्र रहा है। यहाँ से भाजपा लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीतती आ रही है। इस बार उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह ली है। अब इस बार जनता राम को चुनती है या नहीं, इसका फैसला चुनाव के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़। नमस्कार।